जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की गुजरात में 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। बोले कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। पीएम ने कहा कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। मान सरकार ने पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया है। इस मौके पर सूबे की सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मसलन कि 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इसके साथ ही अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये दावा किया गया कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिटिया की शादी के लिए 55,000 रूपए खर्च करेगी ये सरकार। फिर शुरू होगी कन्या विवाह योजना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बार फिर से शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 38,000 रूपए की सामग्री दी जाएगी, 11,000 रूपए का चेक दिया जाएगा, साथ ही 6,000 रूपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 55,000 रूपए खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अब नमो ऐप पर लगेगी मोदी की मास्टर क्लास। परीक्षा पे चर्चा के सवालों के मिलेंगे जवाब। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालाना परीक्षा पे चर्चा के सुझावों को एग्जाम वॉरियर्स यानी कि स्कूली बच्चे नमो ऐप पर पा सकेंगे। इसके लिए ऐप पर मोदी मास्टर क्लास नाम से एक अलग सेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको साझा किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में ईंधन की मांग घटी। पेट्रोल में 10% तो डीजल की डिमांड में 15% की गिरावट। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही बीते 10 दिनों में स्थिर हो, लेकिन इससे पहले लगातार 14 बार इनकी कीमतों में इजाफा किया गया था। 22 मार्च से शुरू हुई इस तेजी के बीच कीमत में 10 रूपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में महज 15 दिनों के भीतर ही देश में पेट्रोल की मांग इससे पिछले महीने की समान अवधि की तुलना में 10% तक कम हो गई है। जहां पेट्रोल की मांग में 10% की गिरावट आई, वहीं डीजल की मांग में भी 15.6% की कमी आई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी में हो सकती है बत्ती गुल। श्रीलंका की तरह कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। इससे देश में बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन मांग बढ़ने से बिजली संकट गहरा गया है। कई राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। बिजली संयंत्रों के पास केवल 9 दिन का कोयला बचा है। देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। अगले 4 महीनों के दौरान देश के कई राज्यों में श्रीलंका की तरह अंधेरा छाने की आशंका पैदा हो गई है। आजादी के बाद सबसे बुरे हालात से गुजर रहे श्रीलंका में 13 घंटे बिजली गुल रहती है और सड़कों की लाइट बंद कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के मामले बढ़ते ही एक्शन में है दिल्ली सरकार। जल्द ले सकती है ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर पहुंच गई। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामले और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ कोविड पाबंदियों को फिर से लागू कर सकती है। वैसे तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को विश्वास दिलाया है और कहा है कि हालात नियंत्रण में है और राजधानी में बड़ी लहर के खतरे से निपटने के लिए 65,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एनसीआर में अलर्ट। सीएम योगी ने दिए हैं ये दिशा निर्देश। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखने के आदेश दे दिए हैं। टीम 9 की मीटिंग में सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 18+ आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने के काम में तेजी लाना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नोएडा में 24 घंटे में 70 नए मामले, 8 दिन में 58 बच्चे कोविड पॉजिटिव। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में शनिवार को कोविड-19 के 70 नए मामले सामने आए। इनमें 14 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार 8 दिनों में 58 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली से सटे जिले के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 218 हो गई है।
हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 8 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में बन रही है वॉर्म वैक्सीन, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ होगी कारगर। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत जल्द ही एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। भारत में हीट स्टेबल कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। इस वैक्सीन को कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी। चूहों पर किए गए शुरुआती अध्ययन में ये पाया गया है कि ये वैक्सीन डेल्टा और ओमिक्रॉन के अलावा अन्य वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक स्टार्टअप कंपनी माइंडवैक्स द्वारा विकसित किया जा रहा ये वॉर्म वैक्सीन वायरस को होस्ट सेल से जोड़ता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हीट स्टेबल कोरोना वैक्सीन 37 डिग्री सेल्सियस में 4 सप्ताह तक और 100 डिग्री सेल्सियस में 90 मिनट तक स्टोर किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जियो का गजब ऑफर, रिचार्ज करने पर फ्री में दे रहा है फोन, 2 साल की मिलेगी वैलिडिटी। आपको बता दें कि जियो अपने यूजर्स को कई आकर्षक प्लान ऑफर करता है। लो कॉस्ट प्रीपेड प्लान से लेकर लॉन्ग टर्म वैलिडिटी प्लान तक कंपनी के पोर्टफोलियो में कई आकर्षक रिचार्ज मौजूद हैं। कंपनी कई ऐसे प्लान भी ऑफर करती है जो कुछ खास फोन के लिए होते हैं, यानी कि जियो फोन के लिए। कंपनी ने जियो फोन को उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया था जो फीचर फोन में कुछ स्मार्ट फीचर चाहते हैं। आपको बता दें कि जियो के 1999 रुपए के रिचार्ज प्लान पे 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ ही आपको जियो फोन भी मिलेगा। इस प्लान में यूजर्स को 48 GB डेटा भी मिलता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने बर्बाद की यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री, पूरे यूक्रेन पर हमले का ऐलान, मारियोपोल के औद्योगिक क्षेत्र पर हुआ रूसी कब्जा। आपको बता दें कि खींचकर वापस रूस ले जाने की कोशिश में गुरुवार देर रात रूसी नौसेना का युद्धपोत समुद्र में डूब गया। रूस ने दावा किया कि ये एक बड़ा हादसा था, जबकि यूक्रेनी नौसेना ने दावा किया कि उन्होंने अपने हमले से इसको शिकार बनाया। खैर, इसके बाद रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन में हमले का ऐलान कर दिया और शुक्रवार तड़के कीव के नजदीक स्थित मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बना दिया। वहीं आपको बता दें कि मारियोपोल में हो रहे हमले के बीच में इलीच स्टील प्लांट और कुछ अन्य बड़े कारखानों वाले औद्योगिक क्षेत्र में रूसी सेना के कब्जे में आने की खबर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की ने किया दावा, कहा कि रूस के सैन्य अभियान के दौरान करीबन 3000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को 50 दिन से ऊपर हो गया है। दोनों देशों की लड़ाई में बहुत कुछ उजड़ गया है। वहीं इस घातक जंग के कारण यूक्रेन के चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के दौरान लगभग 3000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और लगभग 10,000 लोग घायल हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू, ये पक्की बात है। जंगी जहाज डूबने के बाद रूस के सरकारी टीवी का दावा। आपको बता दें कि काला सागर में तैनात अपने समुद्री बेड़े के एक प्रसिद्ध युद्धपोत मोस्कवा के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद रूस को करारा झटका लगा है। युद्धपोत डूबने के बाद रूस के एक सरकारी टीवी चैनल ने घोषणा कर दी कि रूस के नौसेना पोत मोस्कवा के डूबने के बाद अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन इस पर रूस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जहाज हादसे की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि प्रतिबंधों से बौखलाया रूस, ब्रिटिश पीएम जॉनसन और उनके अधिकारियों के प्रवेश पर लगाई रोक। आपको बता दें कि अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से बौखलाए रूस ने जवाबी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और शीर्ष अधिकारियों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से AFP में इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ब्रिटेन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, यहाँ तक कि रूस के कुलीन वर्ग की संपत्तियों को ब्रिटेन में जब्त। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।